हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेल्स और कमेंट्स मेरे पास आए थे और उनकी ही डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और क्योंकि कॉमन है तो सभी के लिए ज़रूरी है और यही वजह है कि मैं कह रही हूँ आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर कोई भी एग्जाम आता है और उसमें एग्जाम में कोई पैटर्न चेंज होता है तो काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कंपटीशन में इस वजह से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो उस पैटर्न को अडैप्ट नहीं कर पाते। सो सीयूईटी की जब हम बात करते हैं तो सीयूईटी के हिसाब से नया पैटर्न क्या है, नया मोड क्या है और क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो ये है कि आपका पेपर जो है इस बार वो हाइब्रिड मोड पे होना है। अब हाइब्रिड मोड क्या है? आपके ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में पेपर को किया जाएगा या करवाया जाएगा। नाउ अब ये था बच्चों के अंदर कि मैम कौन सा पेपर ऑनलाइन होगा, कौन सा पेपर ऑफलाइन होगा, ये तो हमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट में ही जो शेड्यूल आया, डेट शीट आई, उससे ये पता चल गया कौन से पेपर ऑनलाइन होंगे, कौन से पेपर ऑफलाइन होंगे। हालांकि पहले ये बोला जा रहा था कि 1.5 लाख से ज़्यादा जिसमें रजिस्ट्रेशन होंगे उनको हम ऑफलाइन करवाएंगे। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से पेपर हैं जो आपके ऑनलाइन और कौन कौन से पेपर जो हैं वो आपके ऑफलाइन होने वाले हैं। सो ये आपका नोटिस है जो सीयूईटी की साइट से आया आपके पास, आप देख भी सकते हो, ये अभी रिसेंट में ही आया 20 अप्रैल को और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इफ आई कैन जूम इट, यस, तो ये आप देख सकते हो, कह रहा है एनेक्जर 1 में जितने सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं वो पेपर आपके पेन और पेपर मोड पे होंगे, यानी कि ऑफलाइन होंगे ओएमआर शीट की मदद से। और ये जो ओएमआर शीट है यही मैक्सिमम बच्चों का डाउट है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन किया एनेक्जर 2 में जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो आपके सीबीटी बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये ऑनलाइन होने वाले हैं। तो अब बच्चे एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 में कंफ्यूज हो रहे थे। नीचे आप अगर स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा अगर आपको ऐसा होता है कि कई बार जल्दबाजी में आप नहीं देख पाते हो, स्किप कर जाते हो, तो देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है एनेक्जर 1 और यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके टेस्ट पेपर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, है ना, इकोनॉमिक्स, हिंदी और भी पेपर है नीचे अगर आप देखना चाहें तो। ये सब एनेक्जर 1 के पेपर हैं सोशियोलॉजी तक। ये सब आपके कैसे होने, ऑफलाइन पेन और पेपर मोड पे, और इसके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएगी फिल करने के लिए। दूसरा, अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्लैरिटी ये भी मिल जाएगी एनेक्जर 2 क्या है। ये रहा एनेक्जर 2, देख रहे हैं नीचे, दिस इज एनेक्जर 2। और एनेक्जर 2 में जितने आपके टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं ये देख रहे हो, जितनी अदर लैंग्वेजेस हैं, फाइन आर्ट्स है, साइकोलॉजी है, ये जो पेपर हैं आपके, ये सारे के सारे पेपर आपके सीबीटी बेस्ड होने हैं, ऑनलाइन होंगे। ठीक, तो अब यहां तक तो क्लैरिटी मिल गई कौन सा पेपर ऑनलाइन होना है, कौन सा पेपर ऑफलाइन होना है। लेकिन मुझे क्या करना है, आपको पता होगा, आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया, सीयूटी के फॉर्म में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स फिल किए हुए हैं, राइट। तो आप एक छोटी सी एक पॉकेट डायरी अपने पास रखिए, उसमें लिख लीजिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें और ये मेंशन कर लीजिए कि मैंने ये जो टेस्ट है उसके लिए भरा है सीयूटी का फॉर्म, ठीक है ना। और वो सीयूटी का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, प्लस इसके साथ साथ आप उसकी डेट और उसकी शिफ्ट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। ये 2 काम आपको करने जरूरी हैं, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को? बाकी आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैम बोलेंगे कि मैम हमने तो पूरा देखा ही नहीं, हमें ये कहाँ से मिलेगा। वैसे तो आपको ये सीयूटी की साइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स चाहिए तो आप अड्डा की ऐप को जरूर से जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लो। अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको कम्युनिटी मिल जाएगा, कम्युनिटी ग्रुप, और कम्युनिटी ग्रुप ना नीचे आइकन्स में ऐसा डायमंड शेप का होगा, उसमें आपने क्या करना है, एक्सप्लोर ग्रुप में रुबाइका मैम को ज्वाइन कर लेना है, एक्सप्लोर ग्रुप में इंग्लिश विद रुबाइका मैम। तो जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स में डालती हूँ, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी आज ही इवनिंग तक, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको काम करना है। अब बात आती है ओएमआर शीट की। मैम ओएमआर शीट कैसी दिखती है, ओएमआर शीट में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, यही तो है मैक्सिमम बच्चों का डाउट, क्योंकि उसी को लेकर के इतने पैनिक है, कभी दिया नहीं ओएमआर शीट पे पेपर, कभी किया नहीं ऐसे काम। तो कैसे करें मैम कि गड़बड़ ना हो, कैसे करें मैम कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें। ऐसा ना हो कि मैं टॉपर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं 100% पेपर अच्छा करके आता, लेकिन ओएमआर की वजह से मेरा सारा नंबर खराब हो गया। तो ये मैं नहीं सुनना चाहती किसी से। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए ओएमआर शीट दिखती कैसे। ये अड्डा ने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए प्रिंट करवाई है ओएमआर शीट, और वो अपनी पीवाईपी किट में बच्चों को प्रोवाइड कर भी रहा है ओएमआर शीट, ठीक है ना। तो ओएमआर शीट कुछ इस तरह की दिखती है आपकी, जिसमें आपको रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट कोड और अपनी टेस्ट बुकलेट नंबर डालनी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप नीचे वाले देखेंगे ना, नीचे तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पता है
सीयूटी का पेपर देने जाओगे, जीटी का पेपर आ गया तो उसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर आपका पेपर बाकी सब्जेक्ट्स का आ गया तो फिर उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सीडिंग लिमिट हमने यहाँ पर 60 दी हुई है अपनी ओएमआर शीट की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसको मैम फिल कैसे करना है, इसको किस तरह से हम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने रोल नंबर लिखा, ठीक है ना, अब रोल नंबर है आपका 2 3 4 5 6 9 1 2 1 0, ये आपका नंबर है, रोल नंबर है, और आपको उसको फिल करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोड फिल करना है 2351 सपोर्ट सब्जेक्ट कोड है। टेक्स्ट बुक लेट नंबर भी 61231256 कुछ भी ऐसा हो सकता है बुकलेट नंबर। तो आपको ये सबको फिल करना पड़ेगा। तो आप कैसे फिल करेंगे, आपने देखा यहाँ पर 2 कहाँ पर है, ये देखो 2 को फिल कर दिया आपने, ठीक है ना। फिर आपने देखा यहाँ पर 3 कहाँ पर है, तो आपने 3 को फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आप ऐसे देखोगे ये 4 कहाँ पर है, तो 4 को आपने यहाँ पे फिल कर दिया। और आपको ये जो सर्कल है ना, इसको कंप्लीट करना है बेटा, द सर्कल मस्ट बी कंप्लीट, ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं होगा, है ना, डॉट लगा करके छोड़ दोगे तो ओएमआर रीडर उसको रीड नहीं कर पाएगा। बट ये परफेक्ट होना चाहिए, गड़बड़ ये मत करना कि यहाँ पर आपको 5 पढ़ना था, आपने 6 पढ़ लिया, यहाँ पे 6 फिल कर दिया, वाइटनर नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर कट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। तो ये गड़बड़ कतई मत करना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ऐसा पेन लेकर के मत जाना जो लीक कर जाए। जैसे आपका जेल पेन होता है, वो फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पायलट पेन, उसमें भी इंक बहुत ज़्यादा इधर उधर बहती है। तो अगर आपकी ओएमआर शीट खराब हो गई, आपने सारे क्वेश्चंस किए थे, आप श्योर हो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आपने ओएमआर शीट में गड़बड़ कर दी, एक फैल गई, ओएमआर रीडर आपकी ओएमआर शीट को रीड ही नहीं करेगा और फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो गलती मत करना ये कि गलत पेन लेकर के जा रहे हो। आप बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर सकते हो। मोटा अगर बॉल ले लोगे तो जल्दी आपकी ओएमआर शीट फिल हो जाएगी, बहुत पतला लोगे तो टाइम लगता है, फ्रिक्शन भी ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। तो कोशिश करना थोड़ा सा ऐसा बॉल पॉइंट पेन लो जिसका जो बॉल हो वो थोड़ा मोटा हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ जो मुझे ध्यान रखनी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मैम फिल कैसे करना है, बहुत ज़रूरी है। अभी ये तो इससे आप रोल नंबर फिल कर रहे हो, सब्जेक्ट कोड फिल कर रहे हो, सब्जेक्ट कोड भी आपने इसी तरीके से फिल कर दिया, कोई भी पार्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए बेटा। यू विल नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी उसको गलत सही करने की, ठीक है ना। तो आप इसको फिल करो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अब ये वाला टास्क आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओएमआर शीट को मुझे करना कैसे अपने क्वेश्चंस के हिसाब से। तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, वो अलग अलग तरह से ओएमआर को फिल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं फिर ओएमआर भरते जाते हैं। एक क्वेश्चन किया, एक बार ओएमआर भर दिया ऐसे करके, दूसरा किया फिर दूसरे में ओएमआर भर दिया ऐसे करके। और ऐसे तो मत भर करके आना, पूरे कंप्लीट होने चाहिए, ओएमआर रीड नहीं करेगा, ठीक है। पूरा ऐसे सर्कल फिल होना चाहिए आपका। तो आप ऐसे बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए ऑल, फिर लास्ट में भरने के लिए बैठे हैं सारी ओएमआर शीट को, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें गड़बड़ क्या होती है, दोनों के ही ड्रॉबैक में बता देती हूँ। इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक बार क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर, एक बार ओएमआर शीट भर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरा, अगर आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ करने के बाद ओएमआर फिल करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लास्ट में आपका जो पेपर है वो छूट जाता है। और मैं ये दावे के साथ बोल रही हूँ बेटा, बहुत सारे पेपर्स 20-20 लाख जिनका कंपटीशन रहता है, 20-20 लाख बच्चा जिस फॉर्म को फिल करता है, पेपर देने के लिए जाता है, उसमें 1.5 लाख 2 लाख बच्चा ऐसे ही बाहर हो जाता है ओएमआर शीट की वजह से। थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को रखना बेटा कि ओएमआर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा पहले से करके जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैम ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो क्या सही तरीका है, क्योंकि मुझे तो यही दोनों पता है। तो पहले तो ओएमआर शीट को आप अपने ध्यान से देखो, दिख रहा है ओएमआर शीट आपको एक एक क्लियर दिख रहा है, ओएमआर शीट का पोर्शन। आपके पास क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा जैसे आपके एग्जाम में आता है, बस ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन उसके लिए 4 ऑप्शन। अब उस 4 ऑप्शन के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 4 सर्कल्स दिए गए, कैन यू सी दिस, दिख रहे हैं आपको। तो ये 4 सर्कल्स को ही आपको भरना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी ओएमआर शीट को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो इसको आपने बोल दिया सेक्शन ए 1 to 10 को, इसको सेक्शन बी, इसको सी, इसको डी, और अगर जीटी का पेपर देने जा रहे हो तो इसको भी ले लोगे लास्ट वाले को एफ। सपोज मैं बात कर रही हूँ कि आप पेपर देने जा रहे हो इंग्लिश का, किसका पेपर देने जा रहे हो आप, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में तो आपको 50 क्वेश्चन में से 40 ही क्वेश्चन करने, और जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 40 ही क्वेश्चन करो, बहुत कम ऐसा होता है बच्चे की स्टार्टिंग के 40 करते हैं, है ना, बीच बीच में से बच्चे उठाते हैं, जो उन्हें आते होते हैं, उन्हें ज़्यादा आसान लगते हैं, वो करते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने जब सेक्शंस डिवाइड कर लिए तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर में पहले 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे,
और जब आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए तो उन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। हो सकता है आपने फर्स्ट किया हो, सेकंड किया हो, बट थर्ड ना किया हो, फोर्थ किया हो, फिफ्थ किया हो, सिक्स ना किया हो, सेवन्थ किया हो, एट्थ किया हो, नाइन्थ किया हो, 10th ना किया हो। तो आपके दिमाग में होगा मैंने 10 में से कितने क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे 7 जो मुझे आते हैं। तो आपने 7 क्वेश्चंस को यहाँ पर पहला सेक्शन, जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से 7 क्वेश्चन आपने कर लिए, वो 7 क्वेश्चन आपने भर लिए। ऐसे करके आप दूसरा सेक्शन कर लो, तीसरा सेक्शन कर लो, चौथा कर लो, पांचवा कर लो। ये सेक्शंस आपने अपने पहले कंप्लीट कर लेने, फिर लास्ट में ही, मतलब हो सकता है कि जब आप इस सेक्शन पे आओ तब ये आखिरी में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब लास्ट के 5 मिनट में कर रहे हो, तो अगर आपका कुछ छूटेगा भी तो वो यहीं पर ही छूटेगा, लास्ट वाले में, स्टार्टिंग से एंड तक नहीं छूटेगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कर चुके होगे। तो दिस इज द वे, द प्रॉपर वे। बाकी तो आपकी कॉल है, आपको जो बेहतर लगता है वो आप करिए, लेकिन मेरी कॉल यही कहती है, और बाकी मैं कह सकती हूँ दिस इज द रिनाउंड वे, आई वुड से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका यही है। इससे ना टाइम वेस्ट होता है, ना डिस्ट्रैक्शन होता है, और आप बहुत ही आसानी से अपनी OMR फिल कर लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंटर जो आपको और ध्यान रखना है वो क्या है, जब आप इन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज आपने दिमाग में रखा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 है, और धोखे से आप जल्दबाजी में चलो फर्स्ट फिल किया, सेकंड फिल किया, थर्ड फिल किया, जो क्वेश्चन आपने करे थे, आप 7th पर आए, आपका 7th क्वेश्चन का आंसर था 4, और आपका धोखे से यहाँ पर थर्ड पर टिक हो गया। तो जब आप OMR शीट कर रहे होंगे बेटा, तो OMR शीट करने से पहले जो भी सर्कल आप फिल करने चलेंगे उस पर एक डॉट रख देंगे, और जैसे ही डॉट रखेंगे आप फौरन जा करके उस सेक्शन को कन्फर्म करेंगे कि उस सेक्शन में 7 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर 3rd ही है ना। डॉट नहीं रीड करता OMR, लेकिन फुल सर्कल रीड करता है। तो अगर आपने डॉट रख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा, इसको रीचेक किया, रिकन्फर्म किया कि नहीं 4th आंसर था, तो ये डॉट रह गया, कोई बात नहीं। तो आपने अंदर से ही इसको फिल कर लिया, एंड इट मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है ना, ये कंप्लीट होना चाहिए। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। तो इससे परफेक्टली आपकी OMR शीट फिल हो जाएगी और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका तरीका है और आपको इसको फॉलो करना है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हाँ ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ OMR शीट का। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको कम्युनिटी पे डाल दूंगी, या आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, वहाँ से निकाल करके आपके पास अगर क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस को OMR पे फिल करने की कोशिश कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैम मेरे पास मॉक टेस्ट नहीं है, मैं CUET के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से करूँ, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ। आपको करना क्या है, आपके पास अड्डा की ऐप है, अड्डा 24/7 की ऐप। आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। जैसे ही आप ऐप पर जाओगे आपको इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो आप इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, ठीक है ना। आप CUET UG पे जाना, आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। साइंस का कुछ चाहिए, साइंस का ले लो, साइंस की मॉक टेस्ट चाहिए, साइंस की ले लो, कॉमर्स की ले लो, आर्ट्स की ले लो, ह्यूमैनिटीज़ की ले लो, जिसकी लेनी है ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं साइंस वाले सेक्शन पे। सपोज आप किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे टीचर की गाइडेंस जरूरी है, मतलब मुझे अगर टीचर बता देंगे ये चीज़ें पढ़नी है तो मैं वो पढ़ लूंगा, मुझे अपने आप नहीं समझ में आता कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए भी रिसेंट में एक बैच लॉन्च हुआ है, दैट इज RPA, विच मीन्स रिविजन, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। तो टीचर रिवीजन करवाएगा, टीचर प्रैक्टिस करवाएगा, और टीचर मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करवाएगा यहाँ पे। इसके साथ आपको मिल रही है PYP किट। PYP किट में क्या है, आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट का कॉम्बिनेशन, और मॉक टेस्ट के कॉम्बिनेशन में हमने बच्चों को प्रोवाइड किए हैं टेस्ट। ऑल टोटल आपके पास टेस्ट जो है वो 190 है, जिसमें 120 आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और आपको 80 OMR शीट मिल जाएंगी, और 70 ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। तो सपोज अगर किसी बच्चे को जो ऑनलाइन वाले टेस्ट हैं वो भी ऑफलाइन देने हैं, तो वो 70 जो OMR शीट है उनकी फोटोकॉपी करवा सकता है, और जो ऑनलाइन वाले टेस्ट है उनको भी चाहे तो ऑफलाइन दे सकता है। मतलब ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये हमने तब लॉन्च कर दिया था जब आपका अभी ये शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ था। सो ये हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ना है टीचर से तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आप इसमें जाना चाहते हो, इसके लिए जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, इस RPA बैच पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस RPA बैच पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो ये देखो ये 1999 का बैच आपको दिखा रहा है। सो आप इस पे कोड यूज़ करेंगे Y484, तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 1952 रुपीज़ का, जिसमें PYP किट इंक्लूड है, आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली हाइब्रिड टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, जैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप ये ले लो, है ना, दिस इज द वे कि आप इसको ले लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आपको सारा टीचर करवा देगा, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मैं तो टीचर्स के भरोसे बैठा हूँ, हम टीचर्स मुझे करवा दें। दूसरा तरीका ये कोड याद रखना बेटा दोनों के लिए, क्योंकि वेरी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, बस आपको तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और OMR की प्रैक्टिस, तो फिर आप उसके लिए क्या करना, वापस ज़रा जाना अड्डा की ऐप पर, है ना। और जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाओगे बेटू, जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे, है ना,
वैसे ही आपको एक और सेक्शन दिखाई देगा नीचे टेस्ट सीरीज का, मैं दिखा देती हूँ आपको। लैंग्वेज जीटी का और सस्ता है, बहुत सारे बच्चे अगर लैंग्वेज जीटी लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज जीटी भी अवेलेबल है आपके पास, तो वो और कम का ही मिल जाएगा। मैं तो फिलहाल अभी साइंस की बात कर रही हूँ, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के एक जैसे हैं अगर लैंग्वेज जीटी और डोमेन के कॉम्बिनेशन में लोगे तो, बट अगर खाली लैंग्वेज जीटी का लोगे तो वो और कम का है। तो आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा। टेस्ट सीरीज दिख रही है ये AICPT और एक ये साइंस डोमेन वाली। तो अगर आपको ये हाइब्रिड टेस्ट किट चाहिए, इस पर क्लिक करना, ये आपको 1455 रुपीज़ की मिल रही है ना। आपको इसके लिए Y484 नहीं यूज़ करना है, इसके लिए आप यूज़ करोगे RA50। जैसे ही आप यूज़ करोगे ना RA50, आप देखोगे ये आपको 1399 रुपीज़ की मिल जाएगी, है ना। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज जीटी की लेते हो ना बेटा, तो आपको लैंग्वेज जीटी की 999 की मिल जाएगी, 999 की। तो ये कोड है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो इसमें आपको OMR शीट मिलेंगी और आप प्रॉपर एग्जाम से पहले कम से कम 70 OMR शीट की प्रैक्टिस करके चले गए होगे, ताकि आप अगर अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, और अगर आप स्कोर करने वाले थे फुल, OMR की गड़बड़ की वजह से आप अपना एग्जाम खराब करके नहीं आओगे। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट इतनी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ही ज़रूरी पार्ट था, और मुझे लगा भी था कि ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।